अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जो कि है हार्मोनिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट रह गया है। और हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास दो ही टॉपिक हैं, एक हार्मोनिक सीक्वेंस है और हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक सीरीज़ नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा टॉपिक है और जिसको अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए हार्मोनिक बहुत आसान है। क्योंकि हार्मोनिक होता क्या है, हार्मोनिक बेसिकली अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल होता है। सॉरी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हार्मोनिक जो होता है वो अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल होता है। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब, कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कोई नए फॉर्मूले होंगे या वही फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, इसको जो सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे वो अर्थमेटिक के ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हार्मोनिक जो है अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल। लेकिन इसके करने के कुछ तरीक़ेकार होंगे, कुछ आदाब होंगे, उनको फॉलो करना है हमें बस। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। वो कह रहे हैं जो इंडिकेट की जा रही है वो वाली टर्म बता दें। 9th टर्म को इंडिकेट किया जा रहा है, इसका मतलब n मेरे पास 9 हो गया जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनिक जो है अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो मेरे पास सीक्वेंस दी हुई है ये हार्मोनिक की दी हुई है, मैं इसको पहले अर्थमेटिक में कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल है ना हार्मोनिक अर्थमेटिक, इसको रेसिप्रोकल कर दें वैल्यूज़ को। तो इसका मतलब अर्थमेटिक में ये सीक्वेंस इस तरह लिखी जाएगी 3, क्योंकि 1/3 है। इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 3/1 बन जाएगा, 3, 7, 11 एंड सो ऑन। तो अब मुझे यहाँ पर मुझे सीक्वेंस मिलेगा अर्थमेटिक की फॉर्म में, और मैं अर्थमेटिक के फॉर्मूले से आंसर निकाल लूँगा। मुझे A9 टर्म निकालना है। A बराबर है 3 के, N बराबर है 9 के, और D कैसे निकलेगा, इसको इससे माइनस करके D आ जाएगा। तो D की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। तो ये A9 बराबर आ गया 3 + 8 एंड 4, तो 8 4 द 32। तो ये हमारा आंसर आ गया 35। A9 की वैल्यू आ गई 35। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पहले मैंने इसको अर्थमेटिक में कन्वर्ट किया, जो सीक्वेंस गिवन थी, फिर मैंने आगे सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी देख लेते हैं वो कैसे होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है इफ़ द 7th एंड द 10th टर्म ऑफ एन HP आर 1/3 एंड 5/21 फाइंड इट्स 14 टर्म। 14th टर्म निकालनी है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर मुझे सीक्वेंस नहीं दी हुई, यहाँ पर मुझे क्या किया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर मुझे एक कंडीशन दी हुई है कि जो 7th टर्म है उसको हमने बराबर ले लिया 1/3, वो 1/3 के बराबर है, और जो 10th टर्म है वो बराबर है मेरे पास 5/21 के। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मुझे अच्छा निकालना क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हमें 14 टर्म निकालनी है। तो 14 टर्म किस तरीके से, n हमारे पास 14 हो गया, चले हम ये भी लिख देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर 14 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो है अर्थमेटिक का ये रेसिप्रोकल है, तो इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और फिर ही हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो कन्वर्जन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर A7 हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि मोस्टली कभी कभार आपको शायद बुक में या कहीं पे दिख जाए कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए T7 लिख दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये हार्मोनिक में हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह लिख दें ताकि पता चले ये हार्मोनिक में हुआ है। अब इसको मैं जब कन्वर्ट करूँ तो A7 लिख दूँ। खैर ये ऐसे मैंने बता दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट ऐसा ना हो गलत वैल्यू डाल दें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे जैसे कि हमने अर्थमेटिक के अंदर किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, याद रखिएगा। कोई नई चीज़ के अंदर नहीं होगी जैसे अर्थमेटिक में किया था। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा अर्थमेटिक में। मतलब 7th टर्म मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगी, और उसी का 10th टर्म बराबर आ जाएगी मेरे पास 21/5 के, ठीक है। तो A7 है, यहाँ फॉर्मूला खोल दूंगा, A +
7 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 3। एग्जैक्टली अगर अर्थमेटिक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल हमने वहाँ पर भी सॉल्व किए थे। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगली इक्वेशन खोल देते हैं, a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 21/5। हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 21/5। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारे पास a कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। a कट जाएगा मेरे पास, ये दो इक्वेशन हैं। तो a प्लस 6d इक्वल टू 3, a प्लस 9d इक्वल टू 21/5। सब्ट्रैक्शन में होगा क्या, साइन चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारा कट डाउन हो गया, ठीक है। a कट गया, 6 में से 9 गए माइनस 3d। अब 3 माइनस, देखें ये वाला साइन, 3 माइनस 21/5। कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये -6/5 आ रहा है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 और 2 की कटिंग कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/5। d आ गया। अब a निकालना बड़ा आसान है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, a प्लस 6 और d की जगह 2/5 इक्वल टू 3। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ एक बस से गलती हुई है, मैं बता दूँ गलती क्या हुई है। जो प्रीवियस सवाल था, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी यहाँ पर। ये जो प्रीवियस सवाल था इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे 1/35, क्योंकि जो सवाल था वो हार्मोनिक मीन का था, वो हार्मोनिक सीक्वेंस का था, ठीक है। और हार्मोनिक सीक्वेंस से सॉल्व करने, हार्मोनिक सीक्वेंस निकालने के लिए हमने किस में चेंज किया था, अर्थमेटिक में इसको चेंज किया था। और ये जो आंसर निकला ये अर्थमेटिक में निकला है। हमें हार्मोनिक सीक्वेंस का आंसर चाहिए तो हमें वापस से इसको रेसिप्रोकल करना लाजमी है। तो ये गलती हुई है, इसको देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। 1/35 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी भी जो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन वो अर्थमेटिक में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस 12/5 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 वहाँ जाके, अच्छा 3 माइनस 12/5, तो ये 15 माइनस तो 3/5, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अभी भी अर्थमेटिक में कर रहे हैं, याद रहे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, 14 टर्म निकालनी, a 2/5 और ये 3/5 आ गया। अब 14 टर्म निकाल लेते हैं इसकी। फोर्टीन टर्म निकालनी है हमें, तो सिंपल हमारे पास 14 टर्म निकालने, तो a हमारे पास फॉर्मूला a14, a की जगह मेरे पास आ जाएगा 3/5 प्लस 14 माइनस 1, d की जगह 2/5, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब ये हो जाएगा 3/5 प्लस 13 2/5। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 26/5। एलसीएम सेम है तो आंसर आ जाएगा 29/5। ये a14 आ गया। याद रहे ये अर्थमेटिक में है, हमें इसको हार्मोनिक में कन्वर्ट वापस करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं a की जगह t लिख देता हूँ, t14 बराबर हो गया 5/29। ज़रूरी नहीं, कोई मसला नहीं है, मैंने शुरू में इसलिए बताया t से कन्वर्ट करने ताकि आपको पता हो डिफरेंस कि ये t वाली जो टर्म है ये हार्मोनिक वाली है और a वाली जो है अर्थमेटिक वाली है, ताकि गलती ना कर ले आप लोग कहीं, ठीक है। अच्छा जी, आई होप ये सवाल क्लियर होगा। और ऊपर वाले सवाल की जो गलती जो बता दी मैंने आपको, कन्वर्ट करना लाजमी है वरना वो सवाल ऑफिस में गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ कंडीशंस आई थिंक दी हुई हैं। उस कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड द सिक्स्थ टर्म of an HP, first and sixth term of HP is 31/616, find the harmonic sequence is the first term। ओके, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लें गौर से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट मतलब पहली टर्म और छठी टर्म का जो इसको हार्मोनिक में तो टी लिख देते हैं हम, इसको लिख देंगे T1 प्लस T6 बराबर है 31/116 के, ठीक है। और आगे कह रहा है फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस, सीक्वेंस बना के दिखानी है, एटलीस्ट 3 टर्म निकाल के बतानी, जबकि पहली टर्म उसने बता दी। पहली टर्म वो मैं क्या दे रहा है, पहली टर्म उससे दे दी 1/4, तो यहाँ T1 की जगह 1/4 आ गया। अब 1/4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसको हम
कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ताकि ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये 31/116 माइनस 1/4, तो 1/58। तो T6 बराबर आ गया 1/58। अच्छा, पहले जो स्टार्ट थी ये कंडीशन थी, इसको मैं रेसिप्रोकल नहीं कर सकता था, ठीक है, अर्थमेटिक में। अब मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। अब मेरे पास अलग अलग टर्म हो चुकी है। मेरे पास दो चीज़ें गिवन है यहाँ पर सवाल के अंदर। एक फर्स्ट टर्म T1 जो कि 1/4 है, इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये बन जाएगा A1 = 4। अब एक T6 गिवन है छठी टर्म जो कि बराबर 1/58, ये हमने अभी निकाली है। ये हमारे पास बन जाएगा A6 = 58, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वही तरीका है। T6 का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ मैं, सॉरी A6 जो है अर्थमेटिक है, इसका फॉर्मूला ओपन करूँगा तो क्या ओपन होगा मेरे पास? 58 बराबर होगा A + 6 - 1D। 58 के बराबर फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब A जो है वो मुझे पता है यहाँ पर, जो कि है 4 के बराबर। तो यहाँ से D निकालना आसान है। 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 54 = 5D। 5 वहाँ जाके डिवाइड, तो 54/5D। तो D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू ऑलरेडी 4 है हमारे पास। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, वो 4 है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे टर्म्स निकालनी है। देखिए, पहली टर्म तो उसने मुझे कहा है सीक्वेंस निकालने। सीक्वेंस क्या होती है? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी। पहली टर्म तो उसने मुझे बताई हुई है, जो कि 4 है मेरी। दूसरी टर्म निकालनी तो क्या करूँगा मैं? A2 का फॉर्मूला लगाऊँ, जिसमें क्या होगा? A बराबर है मेरे पास 4 के, N बराबर होगा 2 - 1, D बराबर 54/5 के, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। अभी मैं सेकंड टर्म निकाल रहा हूँ। तो ये मेरे पास A2 = 4। अच्छा, ये हो जाएगा प्लस 54/5। तो ये A2 की वैल्यू आ जाएगी 74/5। इसी तरीके से A3 निकालना है मुझे, थर्ड टर्म। तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। A3 निकालना है 4 प्लस यहाँ आ जाएगा 3 - 1 54/5। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 - 1 करूँगा, 2 हो जाएगा। 2 × 50 108, 108 डिवाइड बाई 5। तो 5 4 = 20, तो 128। तो 128 डिवाइड बाई 5। तो एटलीस्ट 3 टर्म निकाल लेंगे तो आपका आंसर बहुत है। पहली टर्म पहले से गिवन। पहली टर्म क्या थी? 4, फिर आई 74/5, फिर आई 128/5। याद रहे ये अर्थमेटिक में है, इसको हार्मोनिक में लिखना। जो फाइनल आंसर आपका होगा 1/4, 5/74 एंड 5/128। ये आपका फाइनल आंसर है। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसमें गलती कर दी तो पूरे नंबर चले जाएंगे आपके। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए कि आप सीक्वेंस मतलब आप अर्थमेटिक में ही करके इसको छोड़ दें। तो इस चीज़ का ध्यान। 1/4, 5/74, 5/128 इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप ये वाले क्लियर होंगे आप लोग को। अगला टॉपिक हमारे पास हार्मोनिक मीन का है। बहुत आसान सा टॉपिक है। मैं आपको एक सवाल करके दिखा देता हूँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसका। इसमें हार्मोनिक मीन में कोई कन्वर्जन नहीं है। ये अपना इसका सिंपल अपना फॉर्मूला मौजूद है। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला शीट में गिवन होगा, 2AB/A + B। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मुझे सवाल आता है फाइंड हार्मोनिक मीन, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 8 and 14। तो A मेरा यहाँ पर किसके बराबर हो गया? 8 के सिंपल फॉर्मूले में 2 8 14, नीचे हो जाएगा 8 + 14। तो ये हमारे पास 2 8 14, नीचे मेरे पास आ गया 22, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। अब सिंपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 8 × 14 112 डिवाइड बाई 11। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब एक सवाल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे एक सवाल ले रहा हूँ। जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक में भी किया, अर्थमेटिक में भी इस तरह का एक सवाल किया। अब हार्मोनिक में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल आता है फाइंड 2 हार्मोनिक मीन बिटवीन 4, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ, बिटवीन 1/4 एंड 1/12। अब ये सवाल है, दो हार्मोनिक मीन निकालने बिटवीन 1/4 एंड 1/12, ठीक है।
तो अब इस तरह के सवाल देखिए, 2 निकालने, एक निकालना होता तो वो तो सिंपल था, जैसे मैंने ये किया फॉर्मूला। अब 2 हार्मोनिक मीन निकालने हैं तो इसके लिए मैं अर्थमेटिक में कन्वर्ट करूँगा इसको। तो अर्थमेटिक में अगर आपको याद हो किस तरह कन्वर्ट करते, सीरीज सीक्वेंस कैसे बनाते, 2 निकालने हैं तो ये हो जाएगा 4A1 A2 एंड ये हो गया 12। अब सिंपल n बराबर हो गया 4 के, a बराबर हो गया हमारे पास, सॉरी n भी 4 और a भी 4, d हमें नहीं पता और an मेरे पास 12 के बराबर। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, 12 इज इक्वल टू a की जगह 4 या 4 माइनस 1 d आ जाएगा, तो ये 12, ये 4 वहाँ जाके माइनस होगा तो ये 8 हो गया। थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आसान है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं या इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। तो 8/3 मेरे पास d की वैल्यू आ गई। जब d की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई, तो सिंपल हम कैसे निकाल देते हैं, a1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a प्लस डी। ठीक है, तो a हमारे पास 4 है तो 4 + 8/3, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 + 8 20/3, 20/3 आ गया। इसी तरह a2 निकालना है तो a की जगह a1 लिख देंगे, तो 20/3 + 8/3, तो 28/3 आ गया। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, याद रहे, ये हमने सॉल्व किया अर्थमेटिक के अंदर। फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट मतलब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। हार्मोनिक मीन जो इसका होगा वो होगा 3/20 एंड 3/28, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका टास्क ये है कि आप वर्कबुक को सॉल्व करें। ठीक है, और मैं भी इंशाल्लाह पास पेपर्स, हम लोग का अब एक चैप्टर रह गया, लास्ट चैप्टर रह गया हमारा, नहीं लास्ट चैप्टर नहीं, हमारे पास एक और छोटा सा चैप्टर है, उसको करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर रह गया। तो मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान से पहले तक मैं कंप्लीट करा के और पास पेपर शुरू करवा दूँ, और फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं कुछ मॉक टेस्ट की भी तैयारी कर रहा हूँ, कि आप लोग को मॉक भी दिलवाऊँ, किस तरीके से होगा क्या होगा स्ट्रक्चर में, इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह पेपर से पहले आपके 2 मॉक्स हो जाएँ 1.5 घंटे के, एक आपका MCQs का मॉक टेस्ट हो जाए ऑनलाइन ही। वो किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो इंशाल्लाह मैं आगे बता दूंगा। लेकिन ये इरादा बिल्कुल है कि रमज़ान के बाद फ़ौरन ईद गुजर जाने के बाद हम इंशाल्लाह अप्रैल में, क्योंकि आपके पेपर्स 28 से हैं, तो अप्रैल में 28 से पहले या अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर इस तरह का आपका मॉक हो जाए, जिसमें 1-1.5 घंटे का मॉक हो, जिसमें MCQs हो, और फिर अगले दिन या उसके 1-2 दिन बाद दूसरा मॉक हो जो CRQ बेस हो। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं।